हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। एज यू नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें से एक मोड जो है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते हैं, हमने इसको पढ़ा है। उसमें हमने ये सीखा कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है इट्स सिंथेसाइज इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द यू कैन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द सराउंडिंग। उनका यूटिलाइज करके सराउंडिंग से उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके अपना फूड स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से आज हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस करेंगे जिसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स कि जो ग्रीन प्लांट्स है बच्चों, ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है ना? ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम रॉ मटेरियल। आज उन रॉ मटेरियल की भी बात करेंगे और उस प्रोसेस को भी डिस्कस करेंगे कि जिस प्रोसेस से वो फूड को बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब क्या हो, जो ग्रीन प्लांट्स हैं आर एबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। तो क्या बच्चों लिखेंगे यहाँ पे? ग्रीन प्लांट्स एबल टू सिंथेसाइज, क्या करेंगे बच्चों? सिंथेसाइज, प्रिपेयर करेंगे, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड बाय ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस का नाम है बच्चों यहाँ पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो फोटोसिंथेसिस के ऊपर रहेगा। ठीक है ना? सबसे पहले ये देखेंगे फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है ना? उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके मेजर इवेंट्स क्या होंगे। ठीक है ना? आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसका साइट क्या होता है, कि कहाँ पर वो होती है। ठीक है ना? उसके बाद साइट डिस्कस करने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो रॉ मटेरियल है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस टू अकर, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एंड इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस you can say lecture we will discuss about the structure of the stomata. As you able to see, I have drawn some diagrams on the board. We can use the diagrams during this lecture one by one wherever these required in the lecture. Okay, let us start with the photosynthesis कि photosynthesis है क्या। सबसे पहले फटाफट ये जान लेते हैं। देखिए बच्चों, जब भी फोटोसिंथेसिस की बात होती है, ये एक क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है ना? जिसमें क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है ना? किसकी हेल्प से बनाते हैं? फ्रॉम CO2 एंड H2O, उसकी हेल्प से बनता है, और विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी इनसाइड द क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कैसे लिखेंगे? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। क्या है? ये एक केमिकल प्रोसेस है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ, किसके लिए? मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक फूड। ठीक है ना? ऑर्गेनिक फूड हम बना रहे हैं किसकी हेल्प से? फ्रॉम CO2 एंड H2O, फ्रॉम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O। ठीक है ना? ब्रैकेट में हम वाटर भी लिख सकते हैं। वाटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, की जो सनलाइट की हम बात करते हैं उस एनर्जी का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है। और कहाँ पे हो रही है? इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, इनसाइड क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स, कि जिन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल होगा
ठीक है ना, उन्हीं के अंदर यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, O2। O2 इज लिबरेटेड, यहाँ पर जो है O2 निकलती है, ऑक्सीजन यहाँ पर लिबरेट होती है एज ए बाय प्रोडक्ट, एज ए बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। मेन प्रोडक्ट तो क्या है यहाँ पे, ऑर्गेनिक फूड है, ठीक है ना। तो बाय प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन है एज ए बाय प्रोडक्ट लिबरेटेड, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स यहाँ पर रिलीज होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या बनते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पर बनते हैं। कौन से बनते हैं, जैसे हम सिंपली ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ये एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, एज ए प्रोडक्ट। जो ऑर्गेनिक फूड की हम बात करते हैं वो ये होता है, इनको सिंपल शुगर करो, इज द मेन प्रोडक्ट फ्रॉम विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, फ्रॉम विच ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, फूड की हम बात कर रहे हैं, वो इससे ही बनता है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद जो ऑर्गेनिक फूड है फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनका जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इट इज़ प्रेजेंट इन द लीफ, कि वो लीफ के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये लीफ है, ये लीफ के अंदर हम क्लोरोप्लास्ट के सेल्स देख रहे हैं, इसका लीफ के अंदर सिंथेसाइज होगा, ठीक है ना। तो लीफ के अंदर सिंथेसाइज होगा तो उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो यहाँ पर जो फूड है, ठीक है ना, फूड इज सिंथेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जैसे कि हमने यहाँ पे बता ही दिया है, ठीक है ना, एंड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, कि सुक्रोज की फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर, एंड स्टोर्ड एज स्टार्च, और स्टार्च की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर्ड होता है इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में स्टोर तो होगा स्टार्च की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट होगा सुक्रोज की फॉर्म में, सिंथेसाइज होगा ग्लूकोज की फॉर्म में। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं जरा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या रहेगा। द ओवरऑल सिंपल केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इज, फटाफट से ओवरऑल केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की। द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ, द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना, क्या रहेगी। अब आपने देखा है कि हमारे पास हमने वाटर का इस्तेमाल किया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे, हमने 6CO2 लिया, ठीक है ना, प्लस 12H2O हमने वाटर लिया, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी हमने इस्तेमाल की, और ये प्रोसेस कहाँ होती है, क्लोरोफिल के अंदर होगी, ठीक है ना। किसके अंदर होगी, क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होती है। तो हमें मिलेगा क्या, अब यहाँ पे 6 कार्बन इस्तेमाल हुए हैं, 6 कार्बन का मतलब कि C6H12O6, प्लस हमने बोला कि बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन भी जाती है, तो 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, प्लस H2O भी बाहर निकलता है, तो 6 ही मॉलिक्यूल यहाँ पे H2O के निकलेंगे। दैट मीन्स कि हमने यूज़ किया क्या, 6 कार्बन मॉलिक्यूल हमने इस्तेमाल किए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। 12 मॉलिक्यूल हमने वाटर के इस्तेमाल किए, और हमें क्या मिला, ग्लूकोज हमने सिंथेसाइज कर लिया, ठीक है ना। और बाय प्रोडक्ट हमें मिला वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन यहाँ से लिबरेट हो जाएगा एज बाय प्रोडक्ट इनटू द एटमॉस्फेयर, ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दिस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द, यू कैन से, ग्रीन प्लांट्स। दिस process
is only occurs in ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होएगी बच्चों, ठीक है ना। ये जो हमने बात की है, इट ओनली अकर्स ग्रीन प्लांट बिकॉज दिस प्रोसेस नीड्स प्रेजेंस ऑफ, बिकॉज दिस प्रोसेस नीड्स presence of green pigment that is called chlorophyll, presence of green pigment called, इसको हम क्लोरोफिल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लोरोफिल, या यहाँ पर इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम कह सकते हैं, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि अभी तो हमने एक ओवरऑल इक्वेशन आपको बता दी थी कि इस तरह से फूड बनता है, लेकिन अब इवेंट्स की बात करते हैं कि लीव्स के अंदर सबसे पहला इवेंट क्या होगा, कि उसको जरा डिस्कस करें। डिफरेंट इवेंट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, इवेंट्स की बात कर लेते हैं। Now come to the next events of photosynthesis, कि क्या क्या इवेंट्स फोटोसिंथेसिस में होंगे, ठीक है ना, या इन भी कह सकते हैं इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस या इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यू कैन से यूज द वर्ड मेजर। हम मेजर इवेंट्स की बात कर सकते हैं। मेजर इवेंट कौन कौन से होंगे? देखिए बच्चों, जब हम सनलाइट की बात कर रहे हैं, जब डे टाइम में हैं, तो वहां पर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। क्या होगा? सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी कौन करेगा ऑब्जर्व? बाय द क्लोरोफिल, बाय क्लोरोफिल। ये जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आएगा, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये सारी प्रोसेस कहां पे होगी? ये क्लोरोफिल के अंदर ही होगी। और जो केमिकल एनर्जी यहां पर सिंथेसाइज होती है वो क्या होती है? एटीपी, ठीक है ना। क्या होगी? एटीपी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, हम इसको कह देंगे। और दूसरा होगा NADPH, ठीक है ना। NADP इसको हम बोल सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। फुल फॉर्म क्या होगा? निकोटिन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी, निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं जो एनर्जी को कैरी करते हैं। मीन्स ये केमिकल एनर्जी फॉर्म होगी, एटीपी बनेगी और NADPH यहाँ पर सिंथेसाइज होगा एज ए केमिकल एनर्जी, ठीक है ना। और साथ के साथ क्या हो रहा है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू मीन्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये यहां पर स्प्लिटिंग होएगी वाटर की, ठीक है ना। किसमें?
इलेक्ट्रॉन जाएंगे एंड ऑक्सीजन, O2 यहाँ से लिबरेट हो जाती है। कैसे होता है देखिए बच्चों, H2 होता है, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल H2O के टूटते हैं, ये टूट गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ से प्रोटॉन निकलेंगे, 4 तो प्रोटॉन निकलते हैं, प्लस ऑक्सीजन यहाँ से एक मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और 4 ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है ना। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से दीज कहाँ से पास होंगे, पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं और जो 4 प्रोटॉन बने हैं, ये क्या करेंगे, दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू जनरेट केमिकल एनर्जी। जो आप एटीपी की बात कर रहे हैं ना, वो भी तभी बनेगी, एंड जो NADPH की हम बात कर रहे हैं वो भी तभी बनेगी, एंड NADPH ये वहाँ पर सिंथेसाइज होगा। फिर तीसरा स्टेप क्या होगा कि अब एनर्जी हमारे पास केमिकल एनर्जी सिंथेसाइज होगा। अब ये जो केमिकल एनर्जी है इट इज़ यूटिलाइज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो अब तीसरा स्टेप में मेजर स्टेप क्या होगा, द रिडक्शन ऑफ CO2, द रिडक्शन ऑफ CO2 की रिडक्शन होगा टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट कौन सा बनेगा बच्चों, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, क्या बनता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ की जो केमिकल एनर्जी हमने बोली है, प्रेजेंस ऑफ ATP एंड NADPH, ये एनर्जी करेंसी जो बनी थी इनकी प्रेजेंस में यहाँ पर रिडक्शन होगा किसका, CO2 का, और सिंथेसाइज क्या होगा, ग्लूकोज यहाँ पर सिंथेसाइज हो जाएगा। अब जरा ये तो हो गया हमारे पास मेजर इवेंट, ये 3 मेजर इवेंट होते हैं विच अकर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब बात आती है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर्स, मीन्स हम साइट को डिस्कस कर लेते हैं कि साइट क्या होगी, कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होगी, किस तरह से होगी, वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। आप जरा साइट की बात कर लेते हैं, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कि हमारे पास साइट क्या रहेगी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट जैसे भी बात करते हैं कि होगी कहाँ पे, आपको पहले ही बताया जा चुका है कि ग्रीन प्लांट्स में होगी, लेकिन ग्रीन प्लांट्स में लीव्स में होगी, और लीव्स में भी कहाँ होगी, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, मीन्स इट अकर्स इन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड। कहाँ पे होगी साइट, क्या होगी, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो है क्या है हमारे पास, प्लास्टिड, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड होगा। और ग्रीन कलर प्लास्टिड को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट हम इसको यहाँ पर कह देते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो क्लोरोप्लास्ट है आर प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स, ये कहाँ पे होंगे, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स। अब देखिए जरा डायग्राम को गौर से देखिए बच्चों, अब टाइम आ गया इस डायग्राम को देखने का। मैंने बोला कि ये लीफ है, क्या है ये, एक लीफ है, लीफ के अंदर हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, जब हम इसका TS कट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, TS ऑफ लीफ, ये जो स्ट्रक्चर है TS ऑफ लीफ है। इसमें हमने देखिए कि हमने बोला कि मीजोफिल सेल्स होते हैं, कि मीजोफिल सेल्स की 2 लेयर होती हैं, ये यहाँ पर मीजोफिल सेल है बच्चों, मीन्स मीजोफिल सेल 2 तरह के होंगे, एक होगा पैलिसेड सेल्स, दूसरे होंगे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास लीफ का एक अपर सरफेस होएगा और एक
लोअर सरफेस होएगा। अपर सरफेस को हम अपर एपिडर्मिस बोलेंगे, लोअर सरफेस को हम लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस का मतलब लीफ की एक प्लेन साइड होती है और एक रफ साइड होती है। जो रफ साइड है उसको हम लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, जिस साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और जो अपर एपिडर्मिस उसके ऊपर एक क्यूटिकल होती है, एक लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है लीफ को। तो जो पैलिसेड सेल्स आप देख रहे हैं ये लंबे लंबे होते हैं और स्पॉन्जी सेल्स के बीच में ये गैप्स होते हैं, एयर गैप्स जिनको हम बोलते हैं। स्पंजी इनको इसलिए बोला गया क्योंकि इनके बीच में एयर स्पेसिस होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, मीजोफिल सेल्स। और उसके बाद आप डॉट देख रहे हैं, ब्लू कलर का डॉट देख रहे हैं, दीज रिप्रेजेंट द यू कैन से क्लोरोप्लास्ट, जो हम बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक सेल को बड़ा करके दिखा दिया आपको, ये एक सेल आ गया, ठीक है ना। स्पंजी पैरेन्काइमा हमने ले लिया। इसके ऊपर आप देख रहे हो कि ये जो मैंने बनाया हुआ है ये डिस्कोइड शेप के, ये क्या है, दीज आर ऑल द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसको हमने क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर बोल दिया। वही हमने बोला कि जो क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट इन द मीजोफिल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे, ये दो तरह के सेल्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होगा, पैलिसेड सेल्स होंगे जो लंबे लंबे होंगे, और दूसरा क्या है हमारे पास, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होंगे, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है ना। और इनके अंदर यहां पर ये हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दूसरी बात अब कर लेते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है हायर प्लांट्स का आर डिस्कोइड। कैसे, किस शेप का है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट्स आर डिस्कोइड शेप, डिस्कोइड शेप का होगा। और यू कैन से बाई कन्वेक्स लेंस शेप होगा, और बाई कन्वेक्स लेंस शेप्ड होगा। ऐसे इस तरह से ये आप देख रहे हो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, डिस्कोइड कह लो इसको या बाई कन्वेक्स लेंस शेप्ड कह लो, एंड इज अबाउट 4 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, एंड इज 4 to 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में 4 to 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। मीन्स इस तरह से डायमीटर में, ये डायमीटर है इसका, कि इसकी जो डायमीटर है, सॉरी डायमीटर ये होता है, ये डायमीटर में 4 to 6 सेंटीमीटर होगा, ऐसे हम कह सकते हैं डायमीटर, ये डायमीटर है, डायमीटर इसका 4 to 6 सेंटीमीटर होगा। आगे देखिए, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्लूडिंग लाइट फेज एंड द डार्क फेज अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, कि सारे के सारे में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक ग्रैनम मैंने लिखा, मीन्स ये जो आप प्लेट्स देख रहे हो, मीन्स जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरी कॉइन, कॉइन के ऊपर दूसरी कॉइन, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम ग्रैना कहते हैं। और अगर हम इस तरह से सिक्के रखें एक दूसरे के ऊपर, एक सिक्का, फिर ये दूसरा सिक्का, ये दूसरा सिक्का, मीन्स एक सिंगल को तो हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ग्रैना। और जो हम फोटोसिंथेसिस या लाइट जो रिएक्शन की बात करते हैं या जो एनर्जी ऑब्जर्प्शन की बात करते हैं, इट अकर्स इन द ग्रैना रीजन, ये ग्रैना रीजन के अंदर ही होती है। उसके बाद आप देखिए इसमें इन ग्रैनम को कौन जोड़ता है, बीच में स्ट्रोमा लैमेली जोड़ते हैं, ठीक है ना। और बीच में हमारे पास ये डॉटेड जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ इसमें, इसको स्ट्रोमा कहते हैं, कि जो लाइट रिएक्शन हो, जो फूड सिंथेसाइज होगा वो स्ट्रोमा के अंदर सिंथेसाइज होगा। बाकी का स्ट्रक्चर आप देख ही पा रहे हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और बीच में इनमें स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना। दिस इज अबाउट द यू कैन से डिस्कोइड स्ट्रक्चर और लेंस शेप स्ट्रक्चर ऑफ द यू कैन से क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। नाउ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कंप्लीट प्रोसेस ऑफ photosynthesis occurs, photosynthesis including light phase, including लाइट फेज। लाइट फेज का मतलब क्योंकि जब सोलर एनर्जी रेडिएशन जो होंगे उनका ऑब्जर्प्शन की बात करते हैं, एंड यू कैन से डार्क फेज अकर्स, डार्क फेज, एंड डार्क फेज अकर्स कहाँ पे होंगे, यू कैन से इन द क्लोरोप्लास्ट,
इन द क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही दोनों फेजेज होंगे, मीन्स लाइट ट्रैपिंग भी इसी के अंदर होगी, लाइट का फेज, और डार्क फेज जहां पर फूड सिंथेसाइज होता है, ठीक है ना। लाइट फेज में लाइट ट्रैप होगी और डार्क फेज में फूड सिंथेसाइज होगा, मीन्स CO2 का जो हम रिडक्शन की बात करते हैं वो उसमें, दैट इज ग्रीन कलर्ड ग्रेना, दैट इज ग्रीन कलर्ड ग्रेना। ये क्या काम करता है, यहां पर होगी विच इन विच लाइट फेज विल अकर्स, ठीक है ना, एंड प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ठीक है ना, मीन्स स्ट्रोमा के अंदर ये ग्रेना यहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। दिस लाइट फेज अकर्स इन ग्रेना, दिस लाइट फेज अकर्स इन ग्रेना, कि जो ग्रेना है इसके अंदर लाइट फेज में ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी विल अकर्स। दूसरा एंड डार्क फेज इन स्टोमा, एंड डार्क फेज अकर्स इन स्टोमा, मीन्स ग्रेना का मतलब क्योंकि यहां पर लाइट जो ऑब्जर्प्शन हो रही है, ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड वाटर स्प्लिटिंग, ये प्रोसेस हो रही है यहाँ पे लाइट रिएक्शन में, ठीक है ना, एंड जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH, ये होता है ग्रेना के अंदर, ठीक है ना। और उसके बाद जो स्ट्रोमा है यहां पर क्या हो रहा है, जो CO2 है इज reduced to glucose in presence of ATP and NADPH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डार्क फेज का मतलब हुआ कि यहां पर डार्क फेज में जो CO2 है वो रिड्यूस होती है, और लाइट फेज में मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है ना, और जनरेशन ऑफ द ATP एंड NADPH और वाटर की स्प्लिटिंग, ये लाइट रिएक्शन में होती है। दीज थिंग्स यू कैन से अकर्स इन द ग्रेना एंड डार्क फेज में रिडक्शन ऑफ द CO2 विल अकर्स, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे, वो भी हमें, क्योंकि अलग से क्वेश्चन आ जाता है CBSE में कि व्हाट आर द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, की रॉ मटेरियल क्या क्या होंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, वो भी जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस पूरे कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, छोटे छोटे भी बनेंगे, 5 नंबर का भी बन सकता है, 3 नंबर का बन सकता है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, आपके सामने आप डायग्रामेटिक उसको एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं कि लीफ है, लीफ के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर सेल्स होते हैं, बीजोफिल सेल्स, बीजोफिल सेल्स के अंदर ये डिस्कोइड शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसके अंदर यहाँ पर ग्रेनम होता है, मीन्स एक मेम्ब्रेन सिस्टम है, दूसरा लिक्विड जो स्ट्रोमा है, जो ग्रेनम है या ग्रेना है उसके अंदर लाइट फेज होता है, और जो स्ट्रोमा है वहाँ पर फूड सिंथेसाइज, जिसको हम डार्क फेज के नाम से जानते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कि क्या क्या रॉ मटेरियल हमें चाहिए या प्लांट को जरूरत पड़ती है। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो क्लोरोफिल ही है, उसको क्लोरोफिल चाहिए, इट इज वेरी मस्ट, विदाउट दिस प्रोसेस विल नॉट अकर। तो कहां से, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना। दूसरा फिर आएगा सोलर एनर्जी, कहां से मिलेगी, सन से, ठीक है ना। CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों, H2O, एंड मिनरल्स कहां से मिलेंगे, फ्रॉम सोइल। सो दीज आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब जरा CO2 की बात कर लेंगे। जो CO2 है वो कैसे प्लांट के अंदर जाएगी। आपको पता है कि प्लांट के अंदर माइन्यूट
पोर्स होते हैं विच आर गार्डेड बाय द, यू कैन से गार्ड सेल्स, एंड दीज माइन्यूट पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है ना। CO2 you can say enters the leaf, CO2 enters the leaf, कि लीफ के अंदर कैसे जाएगी, थ्रू द स्टोमेटा, थ्रू द स्टोमेटा, you can say present in the lower एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अब बात करते हैं स्टोमेटा है क्या, कि स्टोमेटा है क्या। स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर, क्या है बच्चे, स्टोमेटा आर माइन्यूट पोर्स। ठीक है ना, माइन्यूट पोर है, गार्डेड बाय 2 किडनी शेप, guarded by 2 kidney shaped guard cells। क्या बोलते हैं उनको, गार्ड सेल्स। और गार्ड को गार्ड ही कहते हैं क्योंकि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा उसी के कारण हो रही है। तो गार्ड सेल्स रेगुलेट द, गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है ना। अब जरा बात कर ले कैसे करेगा, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर इसको हम कहेंगे, क्योंकि अपर्चर होएगा ना बंद, तो स्टोमेटल अपर्चर। ठीक है ना। तो स्टोमेटल अपर्चर को गार्ड कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास गार्ड सेल्स कर रहे हैं, उसकी ओपनिंग और जो क्लोजिंग है। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं स्टोमेटा अपर्चर ओपन होगा, कब होगा, व्हेन गार्ड सेल्स जो होंगे दे एब्जॉर्ब वाटर, वो वाटर को ऑब्जर्व करेंगे एंड स्वेलअप, वो स्वेलअप हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ही लिख देता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। स्टोमेटल aperture is open when guard cell absorb water and swells up। जैसा कि आप डायग्राम में देखिए बच्चों कि जो एक स्टोमेटा होता है उसका ये स्टोमेटल अपर्चर है, क्या है ये स्टोमेटल अपर्चर है। अभी हमने बात की कि जो ये गार्ड सेल्स हैं, ये क्या है, दिस इज द गार्ड सेल। अब यहां पे देखिए इस गार्ड सेल ने क्या किया, वाटर को ऑब्जर्व कर लिया है। ऑब्जर्व करने के बाद ये स्वेलअप हो गया है। कि आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि अभी स्टोमेटा बंद है, जैसे पहले स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्टोमेटल अपर्चर क्लोज है, अभी ये इस तरह से क्लोज है। ठीक है ना। अभी ये जो मेरे दोनों हैंड्स है दे आर द गार्ड सेल्स, ऐसे। ठीक है, अभी बंद है। जैसे ही वाटर ऑब्जर्व होगा तो ये स्वेलअप हो जाएंगे ऐसे, और स्वेलअप अपने होने से क्या हुआ कि देखो अपर्चर ओपन हो गया, तो स्वेल्स अप हो गए हैं बाय ऑब्जर्विंग द वाटर। सिमिलर हेयर अकर्स, कि इन्होंने वाटर को ऑब्जर्व किया और ये क्या हो गए हैं, स्वेलअप हो गए हैं। ठीक है ना। एंड यू कैन से स्टोमेटल अपर्चर इज ओपन, तो इसलिए इसको बोल दिया ये ओपन स्टोमेटा है। फिर दूसरे में आप देखिए कि अब इसमें वाटर इसने लूज कर दिया है, लूज द वाटर एंड स्टोमेटल अपर्चर विल क्लोज्ड। तो इसमें दूसरा यही आएगा, स्टोमेटल अपर्चर इज क्लोज्ड व्हेन गार्ड सेल्स लूज वाटर एंड श्रिंक। कि गार्ड सेल क्या कर देंगे, अब श्रिंक कर गए। श्रिंक करने से क्या होगा कि दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ गए, और जो स्टोमेटल अपर्चर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इन दिस वे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से
जो स्टोमेटल अपर्चर है वो ओपन होता है और वो क्लोज होता है। तो इसका मतलब सराउंडिंग के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो स्टोमेटा क्या होंगे, हमेशा ओपन रहेंगे। अगर मॉइस्चर कम होगा तो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ, यू कैन से, वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, तो जो स्टोमेटा है वो टाइम से ही खुलेंगे। और लास्ट स्टेटमेंट, इन केस ऑफ, यू कैन से, सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट की जो हम बात करें, जो पानी के अंदर सबमर्ज रहते हैं, उनमें स्टोमेटा नहीं होते। क्या नहीं होते उनमें? स्टोमेटा आर नॉट प्रेजेंट। तो अब वहां पे जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड मिनरल्स का एंड गैसेस का, इट अकर्स थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट्स। तो इस बात को बच्चों नोट कीजिए, इन केस ऑफ द सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स, इन केस ऑफ सबमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स, द स्टोमेटा आर absent, ठीक है ना, द स्टोमेटा आर absent, स्टोमेटा वहां पे absent होंगे, ठीक है ना। एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड अदर गैसेस, ठीक है ना, वाटर, मिनरल्स एंड गैसेस अकर्स थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, अकर्स, मिनरल्स, गैसेस अकर्स थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द प्लांट्स। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम फोटोसिंथेसिस का एक मैकेनिज्म यहाँ पर हमने आज स्टडी किया कि किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है ना। अगले लेक्चर में बच्चों हम इसका और थोड़ा सा इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसको और थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो प्रोसेस है, कि क्या मैकेनिज्म चल रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।